डिस्क्लेमर, अगर इस वीडियो के बाद किसी भी ब्लॉगर और स्पेशली उसकी वाइफ को मेरे से या इस वीडियो से कोई दिक्कत हो तो डिफेमेशन या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने के पहले प्लीज एक बार मेल कर देना इस पे। मेरा दिमाग फट रहा है यार, तो बेटर है भाई अपनी बीवियों से ना ट्यूशन करवा लो। पैसे ही कमाना है उससे तुमको, तो तुमको अगर चाहिए कि तुम्हारी बीवी के नाम पे घर चले उससे ट्यूशन करवा लो बड़े भाई, क्योंकि वो चार कमरे के बीच में बात रहेगी, वो जो होगा वहीं खत्म हो जाएगा। कम से कम पब्लिकली उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ेगा। आज वाली वीडियो के अंदर तुम्हारा क्रेजी थी ई लॉयर के साथ एस्ट्रोलॉजर बना है। आज मैं भविष्य देखूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सौरभ जोशी जिसकी शादी होने वाली है थोड़े दिनों बाद या सालों बाद, कैसे उसका डिवोर्स होगा, उसकी बीवी कैसे वीडियो बनाएगी। आई नो जो उसके फैंस हैं उनको ये सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन आज वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर तुम लोगों को एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, इंडिया के अंदर करोड़ों व्यूज चाहिए हर वीडियो हर ब्लॉग के ऊपर, तो कैसे आप फैमिली ब्लॉग्स के नाम पे अपनी वाइफ को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कैसे जैसे एक ब्लॉगर कार खरीदता है और वो हाइप क्रिएट करता है कि मैं ये वाली कार खरीदने वाला हूं, आज इस कार का एक्सीडेंट हो गया, आज इस कार के अंदर ये मॉडिफिकेशन करवाए। एग्जैक्टली सेम वे में आप अपनी बीवी को भी टाइटल थंबनेल में रख के उससे फेक फाइट्स करके उसको रुला के कंटेंट निचोड़ सकते हो। एंड ट्रस्ट मी भाई, जिस देश में बिग बॉस की इतनी टीआरपी आती है, ऑब्वियसली भाई तुम्हारे चैनल पे बहुत व्यूज आएंगे। सो आज एक ट्यूटोरियल है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। लास्ट में मैं कुछ ऐसे ओपिनियन दूंगा जो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बुरे लगेंगे, और इस वीडियो के बाद मैं रेडी हूं डिफेमेशन के लिए, और है ना चलता रहता है। तो ये सब छोड़ो, शुरू करते हैं। और सौरभ भाई आप हमें बताइए कि कैसे अपनी बीवी के फेस पे मास्क लगा के ऑडियंस के बीच में हाइप क्रिएट करते हैं कि कौन होगी तुम्हारी भाभी। तो फेस रिवील शायद आपको लग रहा हो कि आज हो जाए। एंड 3 गाइज, मैं ही हूँ सौरभ जी की वाइफ। तो दोस्तों 100% सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ अमितिका भट्ट है। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा भाई, जितने भी लोग फेक जो भी रील्स बना रहे हैं किसी और को, भाई इस तरह से मत करो प्लीज। इंटरनेट के ऊपर प्रिवेसी वो एक मिथ है। एक ब्लॉगर जिसको पता है कि उसका पूरा कंटेंट अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, उसको पता है कि उसके घर की सबसे ज्यादा बड़ी जो बुजुर्ग हैं, जो उसकी दादी है, जब वो उनको अपने ब्लॉग्स में दिखाता है तो इंस्टाग्राम पे कई सारे मीम पेजेस उनके ऊपर मीम्स बना देते हैं गालियां लगा के। सो गाइस, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो बड़ी खुशखबरी ये है कि सौरभ की अब ये चीज देखने के बाद तो ऑब्वियसली सौरव को पता होना चाहिए कि जब मैं इतनी हाइप क्रिएट कर रहा हूं अपनी बीवी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट के ऊपर जो मीम पेजेस हैं या अलग अलग चैनल से वो मेरी बीवी के ऊपर अलग अलग थ्योरीज बनाएंगे या मीम बनाएंगे, तो उसको सेफ प्ले करना चाहिए था। लेकिन नहीं, कंटेंट भी बहुत जरूरी है ना। तो जब मैं इंटरनेट के ऊपर इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर रहा हूं कि बताओ मास्क के पीछे मेरी होने वाली वाइफ या गर्लफ्रेंड कौन है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मीमर्स अजीब तरीके के मीम्स या फिर अपनी अपनी थ्योरीज क्रिएट करेंगे। अब उस चीज से सौरभ भाई को दिक्कत भी है। और जब से मैंने रिवील किया ना भाई, लोग तो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं भाई, आसपास के लोग। और मैं देख रहा हूँ कि क्या हो गया भाई, मैंने तो बस बताया है भाई सबकी शादी होती है, ओनली मेरी थोड़ी ना हो रही, सबकी होती है पूरी दुनिया में, उसमें क्या है। Yeah, I also saw that people have a habit of gossiping, discussing other people. So their work is to discuss, right? And they will discuss people only. Like today it might be you, but their job will never change. Other time they'll also do the same thing, but the person might not be you. लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि फील्डिंग सेट हो गई, ये हो। एक तरफ सौरभ भाई आपने खुद अपने सब्सक्राइबर्स को ना पूरा नेटफ्लिक्स लेवल ड्रामा दे रखा है कि वाइफ फेस रिवील सून, वॉइस रिवील, शॉपिंग विद हर, शादी कंफर्म, और दूसरी तरफ जब कोई ऑडियंस उसके ऊपर एडिट्स बना रही है तुम्हें दिक्कत है। सौरभ जोशी इतना पॉजिटिव अपनी वाइफ के लिए नहीं है जितना वो अपने कंटेंट के लिए। सौरभ भाई, डू यू लव योर कंटेंट मोर देन योर वाइफ? सौरभ, शादी के पहले आपको अपनी वाइफ के साथ अच्छा बॉन्ड, अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, लेकिन तुम हाइप क्रिएट कर रहे हो यार। मतलब मैं एक चीज तो मैं श्योर हूं कि सौरभ और उसकी वाइफ का ना स्कूल में सब्जेक्ट कॉमर्स ही हुआ होगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरे को दिख नहीं रही। तुम लोग इस चीज को ऐसे समझो कि जब एक ब्लॉगर अपनी नई कार रिवील करता है कि मैं ये कार खरीदूं, वो कार खरीदूं, मैंने अपनी कार बुक कर दी है, तब जब शॉर्ट्स चैनल या फिर मीम पेजेस उसके ऊपर एडिट बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हाइप क्रिएट हो रही है, वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएंगे। लेकिन सेम चीज एक वाइफ के साथ हो रही है। एंड तुम लोगों को अगर लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ये वीडियो देख लो। और प्रूफ चाहिए क्या कि यही सौरव जोशी की वाइफ है? मतलब अभी इंटरनेट के ऊपर ऐसा सीन चल रहा है कि सौरव जोशी के आसपास से जो लड़की गुजर जा
वही उसकी बीवी। देखो तुम लोग एरो लगा रखे हैं, इस वीडियो के ऊपर हजारों में लाइक भी है। मैं कसम से कह रहा हूँ इतनी रिसर्च हमारे देश की सीआईडी नहीं करती होगी जितना सौरव जोशी के फैंस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100% अवंतिका भट्ट ही सौरव जोशी की होने वाली वाइफ है, ये मुझे कैसे पता चला? जब सौरव अपने पेरेंट्स एंड वाइफ के साथ में शॉपिंग करने गए तब मास्क पहने हुए उनके वाइफ का ये फोटो रिवील हो गया एंड इस फोटो से रिसर्च की तो ये फोटो सामने आया जिसमें सौरव अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जिम गए हुए थे। सौरव के पास में जो लड़की खड़ी है इसका नाम है अवंतिका भट्ट, जो की हल्द्वानी की एक फेमस एस्ट्रोलॉजर की बेटी है। तो मैं तुम्हें एक चीज पहले बता दूं, इस वीडियो के ऊपर 2 लाख लाइक से ये अब ना ये एक लेवल ऊपर चले गई, ये हाइप अब। यहाँ से शुरू होती है इनकी कहानी। अवंतिका भट्ट के फादर आईपीएल के टाइम साइड। अरे भैया बस यार, तेरे को बीवी रिवील करनी थी, उसका पूरा खानदान का बायोडेटा दे दिया इसने। एंड फिर अब मैं समझ सकता हूँ कि सौरव भाई को दिक्कत किस चीज से हो रही है। और सौरव भाई जो पब्लिक डोमेन पे रील्स है मैं वही यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ रिवील नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो मानना है कि हो सकता है कि सौरव भाई मिथिली ठाकुर को भी डेट कर रहे हो। उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम। सौरव भाई के व्लॉग में उनकी वाइफ ने भजन गाया है, तो हो सकता है कि हमारी भाभी ये हूं। और सौरव भाई टू बी ऑनेस्ट केमिस्ट्री तो है। आर यू ऑल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? शुद्ध शाकाहारी। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मीट। वाह क्या बात है, क्या खुशबू है। अच्छा सौरव भाई सिमिलरिटीज तो है थोड़ी बहुत, नहीं ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी घर में आया नहीं भाई। मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ, मम्मी हमारे लिए ब्रेड रेडी कर रही है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सौरव तो भैया बहुत गलत कर रहा है। सौरव फैमिली व्लॉगर है, ऑब्वियस सी बात है उसकी वाइफ घर में आएगी, वो कैमरे के सामने रहेगी। बट ये जो हाइप क्रिएट करना है, जब तुम अपनी वाइफ की हाइप क्रिएट करते हो तो दूसरे लोग भी उसके ऊपर बहुत बकवास बात है या बकवास एडिट करना शुरू कर देते हैं। एंड अगर मैं ये क्लिप्स दिखा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं इन क्लिप्स को सपोर्ट करता हूँ। सौरव अगर कोई पर्सन तुम्हारी फैमिली के बारे में, तेरी दादी हुई या होने वाली वाइफ हुई, अगर उसके बारे में कुछ भी बिलो द बेल्ट मीम एडिट कर रहा है या उसका मॉर्फिंग कर रहा है, भाई अपना वकील उठा, पुलिस के पास जा, कंप्लेंट कर और उसकी पे लठ बजवा दे। ऐसे ही डील होता है। बट ये वीडियो के अंदर सौरव और उसकी वाइफ की हाइप रिवील में सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि कैसे लोग क्यूरियस हो जाते हैं, पब्लिक ना एकदम पागल हो जाती है कि भाई शादी होने वाली है। बट इस हाइप का फायदा या ये क्यूरियोसिटी जो लोगों के मन में कि देखो यार इसकी शादी होने वाली है, इसका फायदा ना दूसरे व्लॉगर्स बहुत गलत तरीके से उठाते हैं। कुछ व्लॉगर्स हैं हमारे इंडिया में जो अपनी वाइफ को पूरा कंटेंट बना देते हैं, हर टाइटल के अंदर निकिता 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 निकिता। जब उससे शादी होने वाली थी तब उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, उसके साथ लड़ाई हो रही है तो वीडियो बना दी। इवन एक वीडियो के अंदर तो डोमेस्टिक इसको रिकॉर्ड करके थंबनेल पे इस तरीके से डाल देते कि बेल्ट ट्रीटमेंट टू निकिता। मजे की बात कि इन लोगों का डिवोर्स भी हो चुका है, डिवोर्स के बाद भी उस बंदे ने उसको थंबनेल में लगाया, व्यूज ले रहा है। एंड सबसे शर्म की बात ये कि वो लड़की जो इसकी वाइफ थी वो इंस्टाग्राम पे आती है लाइव और वहां पे रोती है, वो बताती है कि यार मेरी जिंदगी खराब होती है, कैसे मेरे को इसकी मम्मी के साथ प्रॉब्लम है। और अब शॉर्ट्स चैनल पे या दूसरे यूट्यूबर्स के लिए वो भी एक कंटेंट है। मैं बात कर रहा हूं MP04 राइडर के बारे में। बड़े ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि MP04 राइडर का मेन चैनल सस्पेंड हो चुका है यूट्यूब से। तो मैं जितनी भी क्लिप और उसके ऊपर जोक्स लिखे थे वो सारे वेस्ट हो चुके हैं। बट स्टिल मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे हमारे सुमित भाई MP04 राइडर अपनी वाइफ को स्टार्टिंग से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शादी करने के पहले निकिता को लेकर अपनी मम्मी के साथ एक प्रैंक किया था कि मम्मी मैं तो शादी करके आ गया हूं। मैं बोलता हूँ कुछ और प्रैंक कर लेते हैं, ये मत कर यार। हम लोगों ने शादी कर ली, ये मेरी सर्टिफिकेट है, पढ़ लो। शादी कर ली तूने? अम्मा शादी कर ली। अच्छा किया, अच्छा किया ना। हाँ। निकल यहाँ से, तू तेरी माँ नहीं हूँ, तेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, कौन नहीं है। तू शादी कर, अपनी बर्बादी कर, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। तो आपने भी तो शादी करी, आपने भी तो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं करी। तो शादी क्या होती है? माँ बाप होते हैं, शादी तो माँ में बाप होते हैं। अरे 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 मम्मी शादी का क्या कर रही हो यार? ये काय की शादी है? अरे उसको मत, अरे उतर जल्दी उतर। अरे यार वो मत करो। आंटी का जो बिहेवियर है उस लड़की के लिए वो बहुत गलती है। और ये चीज जब सुमित भाई ने प्रैंक किया होगा तब उन्होंने देखा होगा कि यार मेरी मम्मी इस तरीके से बिहेव कर रही है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये गलत है। वो चाहते तो ये पार्ट नहीं डालते, जरूरी नहीं था कि यार ये शॉर्ट इंटरनेट पे डाल के व्यूज लेना ही है, बट इन्होंने डाला। उसके बाद इन लोगों की शादी भी हो गई, इन्होंने बहुत फेक प्रैंक्स किए, ठीक है, शादी भी मिलकर कर ली, अब इनका डिवोर्स हो रहा है। एंड डिवोर्स का रीजन क्या है? फ्री का खाती हूँ क्या? मैं फ्री का खाती हूँ ना, मैं फ्री का खाती हूँ ना, मैं फ्री का खाती हूँ ना, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हो गई हूँ तेरी माँ के चक्कर में,
कितना प्यार किया मैंने, तो कितना प्यार किया तो मुझ पे ही झूठा आरोप लगाएगा मदर। ये वीडियो मेरे को प्रैंक नहीं लग रही पर्सनली, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी बीवी तुम्हें गाली भी दे रही है एंड वो एक चीज कह रही है कि तेरी मम्मी से मेरे को प्रॉब्लम है। सो जो तू स्टार्टिंग में प्रैंक कर रहा था अपनी मम्मी के साथ एंड तेरी मम्मी जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, और अब जो रियल हो रहा है सालों बाद, एक पैटर्न है। बेसिकली तुम लोगों को नहीं पता तो निकिता को उसकी मम्मी के साथ बहुत दिक्कत है एंड उन्होंने कह दिया होगा कि फ्री का खाती है, लेकिन शादी के बाद अगर वाइफ फ्री का तो नहीं खाती है आंटी, आपका बेटा आपकी बहू को ही मिल्क करके इतने साल से पैसा कमा रहा है, तो जो कारवार या जो भी चीज आपके बेटे ने की है उसमें 90% योगदान सिर्फ निकिता का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी को पता है ना, मतलब हर टाइटल में निकिता ही था भाई। और ये मैंने 2 साल पहले जब तेरे पे वीडियो बनाई तब भी मैंने ये बोला था कि यार हर टाइटल में निकिता निकिता निकिता। मजे की बात ये है कि उस लड़की को जब इतना बुरा लग रहा है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो ऑब्वियसली बहुत परेशान है उसकी मेंटल हेल्थ से, वो इंस्टाग्राम पे आके सब रो रही है। पहली चीज कि जब एक ब्लॉगर अपनी वाइफ को सिर्फ इंटरनेट के ऊपर दिखाने के लिए यूज करता है कि भाई आज ये किया, आज वो किया, आज ये, उनकी पूरी लाइफ इंटरनेट के ऊपर है। सो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस उसकी वाइफ पे ये कि जब उसके साथ इतना बुरा हुआ उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों के बीच ही डाल दूं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि चैनल तो MP04 राइडर का है, कल को बीवी को छोड़ भी दिया तो लोग तो यही बोलेंगे भाई हमारा सही है, भाभी ही गलत थी। उसको खुद को सही प्रूव करने के लिए अब इंटरनेट के सामने अपनी स्टोरी भी रखनी पड़ती है। वो रोती है, वो चिल्लाती है, वो पैनिक करती है। और अब शर्म की बात ये सुमित भाई, मैं तेरे से हेट नहीं करता, बट वो वाला जो टाइम था उनका, जो गंदा फेस था, वो लोगों के लिए सिर्फ कंटेंट बन के रह गया। वो शॉर्ट्स पे इतने शॉर्ट चैनल पे पड़ा है, तुम्हारा चैनल डिलीट हो गया लेकिन वो वीडियोस अभी भी है क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट कभी जाती ही नहीं। यही बस कहना चाहता हूं कि जितने भी ब्लॉगर्स अपनी वाइफ को यूज कर रहे हैं, ये इकलौती वीडियो नहीं है जब वो परेशान है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। वो रात को आएगा, सो जाएगा, फोन देखेगा, सो जाएगा, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मुझे समझ आखिर क्या करूं ऐसा कि वो मेरी बात समझे। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं उसकी मम्मी के साथ काम नहीं करूंगी, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मुझे जॉब करने दे, मैं उसकी मम्मी से कांटेक्ट कम रखूं, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है जो मुझे जीने नहीं दे रही अब, जो टोटली मेरे नर्व्स पे अटैक करती हैं। मैं बहुत सहन कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी वैल्यूज़ दी हैं, मगर मैं और सहन। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे कमेंट भी आया है, कोई समझदार आदमी बोलता है डू नॉट ब्रिंग इट ऑन इंटरनेट, यू विल रिग्रेट इट। एंड यही पॉइंट है मेरा इस वीडियो का। इस वाली लाइव के अंदर भी निकिता ने बहुत सारी चीजें उनकी सासू माँ के बारे में और पति के बारे में बताई है। वो बस ये कह रही है कि मेरे को फ्री विल चाहिए यार, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं इनसे दूर रहना चाहती हूँ। बट ऑब्वियसली तुम लोग सोचो कि डिवोर्स के बाद भी इनकी बातें छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल पारस ठकराल ने शादी करी थी, वीडियो के सामने बढ़िया सुहाग रात का सेटअप तक दिखा दिया था बंदे ने कि आज तुम्हारा यार तो सेक्स करेगा भाई। ऑब्वियसली यार हर सब्सक्राइबर को हक है जानने के लिए, मतलब पहले पारस भाई यार छोड़ो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दिन दिल्ली जाऊंगा और मेरी फील्डिंग सेट ना हो जाए। बट छोड़ पारस भाई, जब आप अपनी ऑडियंस को सुहाग रात का बेड तक दिखाते हैं, अपनी बीवी रिवील करते हैं, आप शादी करते हैं, उनको दिखाते हैं ये तुम्हारी भाभी, उसके बाद पारस भाई का डिवोर्स भी हो गया और डिवोर्स के बाद भी दोनों पार्टी की तरफ से रीले डल रही थी, रीले डल रही है, वीडियो बन रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये 15 साल के बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं। इतनी सी मैच्योरिटी चाहिए ये समझने में, और स्पेशली तब जब तुम्हारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो, तुम इतना कमाते हो इंटरनेट पे, तुम्हें अभी तक ये सड़ी सी चीज समझ नहीं आ रही है क्या कि ये कोई मजाक थोड़ी है पब्लिक डोमेन में सब अपलोड कर देना। लेकिन जब मैंने निकिता की ये जो लाइव स्ट्रीम्स देखी इंस्टाग्राम पे, उसकी हालत देखी एंड उसकी स्क्रीम सुनी, तो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट अब वो डिवोर्स लेके अपनी लाइफ पीसफुली स्पेंड कर सकती है इस इंटरनेट और इस ड्रामा के दूर। तुम लोग भी ये सोच रहोगे कि यार इसके बाद तो हो गया होगा, लेकिन नहीं। MP04 राइडर अपना सेकंड बैकअप चैनल बनाते हैं एंड उसके ऊपर 3 वीक पहले एक और वीडियो आती है, आई मेट निकिता कोइंसिडेंटली आफ्टर डिवोर्स। और ये 2 वीडियो है, इसके अंदर क्लियरली तुम लोग देख सकते हो कि निकिता, ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, निकिता कहीं खड़ी थी, वो जाता है मिलता है। एक वीडियो और डाली है कि मैंने निकिता को डिवोर्स के जस्ट पहले आईफोन दिया। वैसे चॉइस बहुत बढ़िया थी आईफोन देने का, क्योंकि शादी के पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद, डिवोर्स के बाद भी बस एक आईफोन ही यूज हुआ है पूरे रिलेशनशिप में, जो लॉयल रहा है दोनों पार्टनर से। लेकिन अगर तुम ऐसे सोचो कि एक कपल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंटरनेट पे शेयर की, उसके बाद इस तरीके की वीडियोस आती है कि उसकी बीवी रो रही थी, चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी, एंड उसके बाद भी अगर ये व्लॉगर बेशर्मों की तरह डिवोर्स के बाद भी अपनी एक्स बीवी को इस तरीके से थंबनेल पे लगा दे और उसको अभी भी वीडियो में दिखाए, जरूरी है क्या कि हर चीज इंटरनेट पे तुमको डालना ही है? थोड़ी सी प्रिवेसी नहीं हो सकती क्या? मतलब तुम इतने टाइम बाद मिल रहे हो, तुम उसको अपोलॉजी मांगो, तुम उसको मनाओ, कोशिश करो। लेकिन अगर ये मनाने की भी कोशिश कर रहा है तो कैमरे के सामने, इससे साफ पता चलता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बीवी माने, उसके ऊपर क्या बीत रही है, मेरी मम्मी नहीं मान रही है, उसको परेशान कर रही है, या इन दोनों के आपस में, सब कुछ इंटरनेट के ऊपर डालो क्योंकि लोग देखे, लोगों को ड्रामा दो एंड व्यूज आए। बट यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा,
जो वाइफ है इनकी, जितने भी ब्लॉगर्स की, फॉर एग्जांपल पारस ठकराल हो गए, UK07 राइडर ने पहले इतनी सारी गर्लफ्रेंड को अपनी वीडियो के अंदर दिखाया और कई बार ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि इससे ही शादी करेंगे, लेकिन ये इतनी बार हो गया कि अब जब उनकी रियल में शादी हो गई उसके बाद वो अपने चैनल पे एक्टिव वीडियो डालते ही नहीं है। वही बात हो गई कि शेयर आया, पर जिस दिन सच में शेयर आया उसके बाद चैनल पे वीडियो आना बंद हो गई। लेकिन ये जो ब्लॉगर्स है ना, जो अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड के अराउंड वीडियो, वो नजर से गिर चुके हैं। लेकिन मैं जब इनकी बीवियों के बारे में, उनके POV के बारे में सोचता हूं तो मेरे को बुरा लगता है। तुम लोगों ने जिंदगी भर इनके साथ फेक प्रैंक्स, लड़ाई, घर के ड्रामे, डोमेस्टिक सब इंटरनेट पे दिखा दिया। तुम लोगों ने बाद में इनसे डिवोर्स भी ले लिया। तुम लोगों ने अपनी नई गर्लफ्रेंड लाके उसको भी मिल्क कर दिया। फॉर एग्जांपल 1 साल भी ये रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस वक्त जितने भी वीडियो डाले उस पे 10-20 करोड़ व्यूज आ गए। 10-20 करोड़ लोगों के सामने तुमने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है, उसके साथ ड्रामे कर रखे हैं। फिर उसका रियल लाइफ में क्या है? वो पर्सन जब इंटरनेट के ऊपर आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, रो रही है, उसके बाद भी अगर तुम उसको अपने ब्लॉग में दिखा रहे हो तो उसकी लाइफ क्या है? जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि भैया ब्लॉगर्स कार लेके आते हैं, कार चेंज करते हैं, कार दिखाते हैं, भाई वो तो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना यार, ठीक है, खरीदी बेची। बट वाइफ एक ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि दीप MP04 राइडर को तो तू बढ़िया रोस्ट कर रहा है, लेकिन सौरव जोशी को क्यों लेके आया? क्योंकि ये चीजें ट्रेंड ऐसे ही बनती है। फॉर एग्जांपल सौरव भाई ने अपनी बीवी दिखाई है और वो उनके साथ ब्लॉग बना रहे, व्यूज आ रहे हैं। MP04 राइडर भी थोड़ा उसके अंदर मसाला डालता है, ड्रामा, ब्रेकअप, डिवोर्स, लड़ाई झगड़े। अब जो Tier 3 जो गांव में लोग हैं उनको लगता है बीवियों को दिखाओ और मसाला डालो। मसाले के लिए एक ये जो चैनल है ये अपनी बीवी के इस तरीके से वीडियोस और ऐसे थंबनेल लगाता है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये टॉपिक बना रहा हूं, लिख रहा हूं, मेरा दिमाग फट रहा है यार। कोई एक लेवल पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई एक उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा है कि उसके इमोशंस होंगे, भाई उसकी भी बाहर कोई इमेज होगी, भाई मैंने डिवोर्स ले लिया, उसको जॉब करनी है, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन नहीं भाई, वो रोए, मरे, लड़े, मारू, उसको पीटू, बस कंटेंट। मैं एट द एंड बस यही कहना चाहता हूं कि जितने ब्लॉगर्स को ये पता है ना, तुम कंटेंट क्रिएटर्स को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को अंदर ही अंदर पता होता है कि मेरी की है, ठीक है, इससे व्यूज आ रहे हैं, तो बेटर है भाई अपनी बीवियों से ना करवा लो। पैसे ही कमाना है उससे तुमको, तो तुमको अगर चाहिए कि तुम्हारी बीवी के नाम पे घर चले, उससे करवा लो बड़े भाई, क्योंकि वो 4 कमरे के बीच में बात रहेगी, वो जो होगा वही खत्म हो जाएगा। कम से कम पब्लिकली उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ेगा। उसकी फीलिंग जब वो कैमरे पे बताएगी या रो देगी तो उसको दूसरे यूट्यूबर कंटेंट की तरह यूज नहीं करेंगे या शॉर्ट्स पे नहीं डालेंगे, और कमेंट सेक्शन में तुम्हारी ही ऑडियंस उसको गलत और गंदी गंदी गालियां नहीं देगी। इंटरनेट मेरे को पता है कि बहुत टॉक्सिक है, बट ऑब्वियसली फैमिली ब्लॉगिंग गलत कंसेप्ट नहीं है। लोग दिखा सकते हैं कि हम कैसे टफ टाइम से निकल रहे हैं, बट लड़ाई झगड़े डिवोर्स ये बहुत प्राइवेट चीज है और इनको आप अपने घर के अंदर शेयर करते हो, आप अपने पड़ोसी को भी पता नहीं लगने देते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमारा तो घर ही नहीं गीता के नाम पे चल रहा है या इस वाइफ के नाम पे चल रहा है, क्यों ना भाई सब कुछ इंटरनेट पे डाल दें। अब 15 साल के बच्चे जिनके माँ बाप उनको ये डिसाइड नहीं करने दे रहे हैं कि तुझे 12th के बाद करना क्या है, वो डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के रिलेशनशिप में सही कौन है, गलत कौन है। और हम चूतिए इन लोगों को देख रहे हैं, और ये चूतिए इतने बड़े हैं, इनको लग रहा है कि हाँ भाई ये जो व्यूज आ रहे हैं, ये जो ब्रांड्स आ रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े दिखा के ये सही है। आप कंटेंट क्रिएटर नहीं लग रहे हो, आप ब्रांड नहीं लग रहे हो, आप एकदम क्लाउन और फुद्दू लगते हो ये सब करके। यही ये वीडियो उखाड़ लो भाई।